कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। दया और धर्म के परम आश्रय भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तजनों पर अपनी अनंत कृपा और संरक्षण सदा बनाए रखें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 16वें अध्याय में। यह अध्याय आत्मा को स्थिर करता है, मन को निर्मल करता है और कर्मों में पुनीत प्रकाश भर देता है। हे अनंतनाथ, हमारे जीवन में समझ का प्रकाश, धैर्य का वास और भक्ति का मधुर प्रवाह बनाए रखिए। हमारे मन में बैठे संशय को हर लीजिए और हमारे हृदय को अपने श्री चरणों का भाव निवास बना दीजिए। तो श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। नारद जी बोले, हे मुनियों, आज जो कथा सुनाई जाएगी वह भगवान विष्णु की अत्यंत दुर्लभ कृपा कथा है। यह कथा वचन सत्य की है और इसे सुनने से भक्त का मन निश्चल होता है और जीवन में सत्य, बल और सफलता आती है। यह है वाच सत्य नारायण कथा। बहुत पुराने समय में पूर्व दिशा में एक वन था, निर्वाण वन। उस वन के समीप एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हेम था, जो अत्यंत विनम्र और सत्यप्रिय था। हेम का एक ही नियम था कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, पर उसके सत्य का लोग उपहास उड़ाते थे। लोग कहते, यह जमाना सत्य का नहीं, यह तो चतुराई का युग है। फिर भी हेम अडिग रहा। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। गांव में एक व्यापारी आया। उसने हेम से कहा कि मैं अपनी संपत्ति किसी सच बोलने वाले व्यक्ति को देना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम सच में कभी झूठ नहीं बोलते? हेम ने विनम्रता से कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। सत्य मेरी पूजा है और सत्य में ही भगवान का वास है। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, तो कल भोर में मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुमने सत्य को निभाया तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हेम तैयार हो गया। व्यापारी ने हेम से पूछा कि हेम बताओ, किसी भी परिस्थिति में क्या तुम सत्य नहीं छोड़ोगे? हेम बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर व्यापारी ने कहा, तो सुनो, मेरी परीक्षा आज नहीं, पौष मास की 16वीं रात्रि को होगी। उस रात जो भी तुम अनुभव करोगे सब सत्य बताना होगा। हेम ने प्रणाम किया, पर वह सोच में पड़ गया कि आखिर कैसी परीक्षा होगी। हेम नदी किनारे बैठा मंत्र जप रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका और शंख घोष की ध्वनि हुई। प्रकाश से प्रकट हुए चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान बोले, हेम, तुम सत्य प्रिय हो। तुम्हारे सत्य ने मुझे तुम्हारे समीप खड़ा कर दिया। हेम विस्मित भाव विह्वल होकर वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा। भगवान बोले, जिस व्यापारी ने तुम्हें सत्य परीक्षा दी है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह मेरा ही दूत है। वह तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता था। फिर श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हेम, सत्य का मार्ग कठिन है, पर सत्य ही वह दीप है जो आत्मा को प्रकाश देता है। आज की 16वीं तिथि पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन धर्म, सुख और सम्मान से भरेगा। उनके आशीर्वाद से हेम का चेहरा चमक उठा। अगली सुबह व्यापारी आया और बोला कि हेम बताओ, रात में क्या हुआ? हेम हाथ जोड़कर बोला, भगवान श्री हरि विष्णु ने मुझे दर्शन दिए। गांव वाले हंसने लगे, पर व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हेम, तुमने सत्य कहा है, क्योंकि वही सत्य मुझे भी मिला था। जैसे ही उसने यह कहा, वह व्यापारी एक दिव्य रूप में बदल गया और बोले, हेम, मैं विष्णु का दूत हूँ। आज से यह वन, यह भूमि और यह व्यापार सब तुम्हारे हैं। तुम सत्य का प्रकाश फैलाओ
और वह प्रकाश विलीन हो गया। हेम सत्यव्रती बनकर गांव को धर्म, शांति और समृद्धि की ओर ले गया। हे प्रिय भक्तों, तो अब श्रद्धा और प्रेम से बोलिए जय जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। ओम नमो नारायणाय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, श्री नारायण भगवान जी देवऋषि नारद से आगे बोले कि हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, वह भी बतलाओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा सुनाई है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, इसीलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, तुम धन्य हो जो तुम्हारा मन गणपति जी की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा। हे देवऋषि नारद, अब मैं आपको गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था, जो कि परम मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खौर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगेंद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी जी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थान पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। तुलसी जी ने सोचा कि गिरिजा नंदन का कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है। इनसे बातचीत करके इनके विचार जानना चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो कि जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शुभकर्ण, हे एक दंत, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र आपके ही विग्रह में किस प्रकार इकट्ठे हो गए हैं? क्या इसके लिए आपने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर जी तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए। उन्होंने सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इसका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे कहने लगे, हे वत्से, मैंने आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसीलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मात्मज की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, हे माते, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसमें सर्वदा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करे।
अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अपने मन की बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? फिर आखिरकार तुलसी जी ने अपनी व्यथा कह ही डाली। तुलसी जी कहने लगी, हे पार्वती नंदन, मेरी बात तो सुनो। मैं मनोनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थों में घूम रही हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, लेकिन मुझे आप पसंद आए। इसीलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनते ही गणेश्वर जी बोले कि माता, विवाह कर लेना जितना सरल है, उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसीलिए विवाह तो दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली और समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने आपको माता कहा है, इसीलिए मेरी ओर से आप अपना मन हटा लो। अगर आप ठीक प्रकार से खोजोगे तो मुझसे अच्छे वर आपको अनेकों मिल जाएंगे। यह सुनकर तुलसी जी बोली, हे एकदंत, मैं तो आपको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसीलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। गणेश जी कहने लगे, लेकिन मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी से आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति जी भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, हे देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ में ही श्राप दे डाला। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, और उसके बाद महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह शाप सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी और कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हिरंब, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है, उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुख नाशक, मेरे दुखों को दूर कीजिए। हे प्रिय भक्तों, तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासन दिया कि हे देवी, आप पुष्पों की सारभूता बनोगी और कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण आप पर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन भगवान श्री हरि को आपके प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को आपके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा आप सदैव ही त्याज्य रहेंगी। गणपति जी से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या करने के लिए चले गए। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर यह बताइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और फिर वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की पत्नी बनी। वह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी राधा के शाप से असुर योनि को प्राप्त हुआ था।
वह शंखचूड़ की पत्नी भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति जी की पूजा में तुलसी जी को नहीं अर्पित किया जाता। इस वृतांत को सुनकर देवऋषि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान श्री गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा कर लो, पहले तो गणेश जी को ही पूजना होगा। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया, जबकि यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वह उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माना जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा और वे कहने लगे कि हे देवगणों, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनते ही सभी देवतागण शिव के मुख की ओर देखने लगे और शंकित हृदय से सोचने लगे कि यह कैसी प्रतियोगिता होगी। हे प्रिय भक्तों, यह शिव जी ने उनके मन के भाव जान लिए। इसीलिए भगवान शिव सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे कि देवताओं, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो, फिर यहीं वापस लौट कर आ जाओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। बस फिर क्या था, अब क्या देरी थी। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का वाहन भैंसा था तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू और किसी का अश्व था। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था। गणेश जी का वाहन मूषक था, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यास्पद की बात थी। गणेश जी ने सोचा कि छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे और अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिव जी तो स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तो क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मूषक पर बैठकर शिव जी की परिक्रमा कर ली और उनके सामने जा पहुंचे। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने कर ली। तब भगवान शिव सोचने लगे कि इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा, फिर भला यह गणपति परिक्रमा कैसे करके आया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना भी आरंभ होने लगा। एक एक करके देवतागण वापस
कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां पर गणेश जी को पहले से ही बैठे हुए देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके वे बोले कि अरे, तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या? फिर गणेश जी कहने लगे, अरे, मैं तो कब का यहाँ आ गया हूँ। देवता गण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं देखा। फिर गणेश जी ने उत्तर दिया कि देखते कहां से, समस्त संसार तो शिव जी में ही विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना भी सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज की महात्म्य कथा में हमने भगवान गणेश जी और तुलसी जी की कथा का श्रवण किया, जिसमें हमने जाना कि भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाए जाते, और साथ ही यह भी जाना कि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है। तो इससे आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो जो कथाएं सुनाई, उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप
श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु,
दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश,
से बोलिए गणपति महाराज की जय।